नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, एक चैनल है हिंदुस्तान फर्स्ट, उसका है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने भारत नहीं जाएगा पाक। मतलब अब इस पर हलचल शुरू हो गई। तो जी हाँ, बिल्कुल ये खबर ऐसी आ रही है, बीसीसीआई के सोर्सेज से ऐसी खबर आ रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में होनी है, जैसा कि मैंने भी बहुत पहले आशंका जताई थी कि भारत का बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जाकर खेलना, क्योंकि जिस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो पाक मीडिया क्राइंग इंडिया विल नॉट गो पाक फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। तो चले भाई, देखते हैं कि क्या रोना धोना मचा के रखा है और क्या वाकई भारत नहीं जाएगा 2025 में खेलने। और 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है, क्या वो भारत के मैचेस किसी और जगह पर खेले जाएंगे, मतलब पाकिस्तान से बाहर कहीं पर। लेट्स सी। अभी तो ऐसी खबरें बस आ रही हैं। तो बाकी देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है, कहीं ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो नहीं है पाकिस्तानी मीडिया की कि जी पहले ही से रोना धोना शुरू कर दो कि दबाव बने बीसीसीआई पर। देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स में होनी थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो चुका है। बीसीसीआई इसी तरह करता है, पहले अपने मीडिया को खबरें लीक करता है, वहां पे एक माहौल बनाता है और उसके बाद जो है वो फिर वो तमाम तर माहौल लेके वो आईसीसी में जाते हैं। अब इंडिया ये कह रहा है कि शायद हाइब्रिड मॉडल पे हम एग्री हो सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए तो हम पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस हों, कुछ हाइब्रिड हों, या फिर पाकिस्तान जाने की तो वो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारी हुकूमत इसकी इजाजत नहीं देगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने 2023 में इजाजत दी, टीम हमारी पाकिस्तान गई। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर बहुत सारे वर्ल्ड इवेंट ऐसे हैं जो कि खदशात का शिकार हो जाएंगे, स्पेशली जिनका फ्यूचर में इंडिया में होना बाकी है। ये भारत ऑलरेडी अभी 1 साल बाकी है, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें हमें भारतीय मीडिया से और जो उनका ऐसा मीडिया जिसको सुना जाता है वहां पे भी ये खबरें आ रही हैं। तो देखिए अब तो 1 साल से कम रह गया, 10 महीने रह गए और पाकिस्तान अपने ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन भी कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने आते ही चैंपियंस ट्रॉफी को एक टास्क बनाया, बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही होगी। वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि 4 ग्रुप की टीमें यूएई में खेल लें और 4 ग्रुप की टीमें, एक ग्रुप की जो 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल लें और फिर दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में हो। तो कम से कम इंडिया इतना कर्म कर दे कि सेमीफाइनल फाइनल में आएगा पाकिस्तान। पहले तो पूरी कोशिश करेगा कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, इंडिया जिस तरह अमल करेगा। तो एक ग्रुप लगा हुआ तो है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट रिवाइव हो। आईसीसी की भी एफर्ट्स होंगी कि अगर पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन मुल्क है आईसीसी का, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। तो लोग मिलकर कोशिश करेंगे। इंडिया की इसी तरह की कैंपेन्स होती हैं, मीडिया में वो कैंपेन चलाते हैं। लेकिन और अगर क्या होगी चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान में ना हो, ये सवाल भी तो है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान में न कराई जाए, कैंसिल हो जाए, टीम भेजना तो छोड़िए, कहीं बीसीसीआई इस चक्कर में तो नहीं पड़ा कि चैंपियंस ट्रॉफी को ही कैंसिल करा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाती है पाकिस्तान में, उसकी मेज़बानी ले ली जाती है, तो कहीं और करा दी जाएगी और कहीं और जाकर खेलने में भारत को कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय टीम तो छोड़िए, हो सकता है कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ जो हो रही हो वही कैंसिल हो जाए। लेट्स सी। इंडिया में जो इलेक्शन चल रहे हैं, इसके बाद तवक्को ये है कि हालात में बेहतरी आएगी। अगर हालात में बेहतरी आई, दोनों हुकूमतें एक दूसरे से मिली, कुछ मुज़ाकरात हुए, तो फिर इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और इंडिया भी आएगा। अभी कि आईसीसी का इवेंट था 2023 में, हम चले गए, आईसीसी के इवेंट से आप बैक ऑफ नहीं कर सकते, तो क्या ये इंडिया के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा जितना पाकिस्तान के लिए था? इंडिया के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि इंडिया सुपर पावर है। आप देखें जितना भी क्रिकेट का पैसा है, आईसीसी के पास जितना भी पैसा आता है, वो सारा का सारा 75% इंडिया से आता है। तो इंडिया डिक्टेट कराता है अपनी टर्म्स। और फिर ये भी बातें हो रही हैं कि बीसीसीआई के जो इस वक्त के सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो आईसीसी के नवंबर में प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। अगर वो बन गए कहीं तो और भी ज्यादा फिर आईसीसी में इंडिया का क्लाउड हो जाएगा और भी उनकी ज्यादा बात सुनी जाएगी। उनका पैसा है, उनकी टीम अच्छा कर रही है, दूसरे मुल्क उनको फॉलो करते हैं। जितने भी मुल्क हैं वो अपनी सारी क्रिकेट बंद करके आईपीएल में अपने प्लेयर्स भेजते हैं, उनको उन बोर्ड्स को पैसे भी देता है आईपीएल अपने प्लेयर देने के लिए। तो इंडिया का मुकाबला करना काफी मुश्किल है। पाकिस्तान को तो जबरदस्ती मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत जाना पड़ता है। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इंडिया अलबत्ता अपनी टर्म्स डिक्टेट कराएगा और इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो थोड़े मुल्कों के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात सुधार करे, डिप्लोमेसी करे। और अल्लाह करे अगर ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ, तो फिर ही कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, वरना इंडिया अपनी मनमानी करेगा। अच्छा शायद भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो अपने प्लेयर्स को, अपने टीम को यहाँ पे नहीं भेजना
था क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो क्या यही एक वजह है या इसके पीछे कुछ और वजह भी हैं कि जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहता? मेन चीजें यही हैं, उनकी अब एक हार्डलाइन स्टांस है और वो यही स्टांस है कि हम पाकिस्तान से अलग होकर रहेंगे। पाकिस्तान तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है, हम तो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। हमारे पास तो बेपनाह पैसा है, हमारे पास तो ग्राउंड्स भी हैं, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वो ये भी बहाना बनाएंगे कि पाकिस्तान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने ग्राउंड्स अपग्रेडेड नहीं है, कमर्शियल क्लाउड भी है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनके पूरे मुल्क उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमसे क्रिकेट खेला करो। जब भी इंडिया किसी भी मुल्क में जाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन मुल्कों को फायदा होता है, कवरेज के हिसाब से और टूर के हिसाब से और एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। तो इंडिया तो बहुत पावरफुल है, हम उसकी तकलीद नहीं कर सकते, हम इतने पावरफुल नहीं। और आईसीसी भी अगर बड़ा अफसोस होता है कि जो असल वजह है पाकिस्तानी मीडिया उस पर कभी चर्चा नहीं करता, क्योंकि उसकी इज्जत खराब होती है ना। सच बोलने पर तो इज्जत खराब होती है। भारत की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आती खेलने? ये कोई हार्ड लाइन नहीं है। भारत का सिर्फ एक कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न, सुरक्षा, सेफ्टी, जो कि आपके यहां नहीं है। अभी आपके देश में सेफ्टी के इश्यूज चल रहे हैं। क्या कोई पाकिस्तानी इस बात से इनकार कर सकता है? आप कहेंगे कि हम ये सिक्योरिटी देंगे, वो सिक्योरिटी देंगे। क्या घंटा सिक्योरिटी दे रहे हैं आप अपने चाइनीज इंजीनियर्स को सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप उनको तो बचा नहीं पाए। चाइनीज मारे गए ना वो नोस्की में, बचा पाए आप उनको? कितने हमले हो चुके हैं उन पर, उसके बाद भी नहीं बचा पाए आप। अभी वो बेचारे जापानी इंजीनियर किसी तरह बमुश्किल बचे हैं आपके यहां अटैक में। नोस्की में या कहीं और, मैं शायद जगह में वो कर रहा हूं, लेकिन देख लीजिए। आपके यहां की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 70-80% टेररिस्ट घटनाएं बढ़ी हैं आपकी कंट्री में, और आप कह रहे हैं जी सिक्योर है कंट्री। कैसे सिक्योर है यार? दुनिया पागल नहीं है ना, बेवकूफ नहीं है दुनिया। और वो भी आप कहते हैं कि वेस्ट इंडीज से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, न्यूजीलैंड आके खेल के गई, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई सबसे बड़ी बात, क्या न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन देशों को आपके यहां के लोगों द्वारा दुश्मन समझा जाता है? नहीं समझा जाता। भारत को तो आपका परम दुश्मन है, रिलीजियस वाइज भी और कंट्री वाइज भी। तो जहां पे भारत के खिलाफ इतनी हेटर्ड भरी हो, जहां के लोगों में हिंदुओं के खिलाफ इतनी हेटर्ड भरी हो, आपको लगता है कि वहां पर हमारे प्लेयर्स सेफ रहेंगे? आप दावा तो कर देते हैं हमारे एक विराट कोहली को कुछ भी हो गया, भगवान ना करे कभी कुछ हो, लेकिन अगर कोई खरोंच तक आ जाती है, क्या होगा उसके बाद? आप समझ रहे हैं कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन आप लोगों को तो नहीं, आप लोगों को लगता है कि सब है, हवा हवाई बातें होती हैं। पहले अपने आगे हालात ठीक कीजिए और ये सही मुद्दों पर चर्चा कीजिए कि भारत क्यों नहीं आता। ये नहीं कि उनके पैसे लगे हैं वो तो मनमानी करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके यहां सिक्योरिटी कंसर्न है और जेन्युइन कंसर्न है। पाकिस्तान कुछ शोर मचाता है, कुछ कहता है, तो वो इंडिया का ही साथ देते हैं। अगर हम अल्लाह करे ये 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाएं, हम टॉप रैंकिंग में आ जाएं, तो फिर हम 2026 में भी अपनी टर्म्स थोड़ी बहुत डिक्टेट करा सकते हैं। और कभी इस हवाले से खबर आती है कि भारत ने मंजूरी दे दी है, कभी इस हवाले से खबर आती है कि भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। जय शाह जो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं, वो बड़े स्मार्ट अंदाज से अपने कार्ड खेल ले और उन्होंने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर बनाए रखा है। इस क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, और अगर होगा तो क्या इसके 4 मैचेस जो पाकिस्तान में होंगे उसके अलावा बकिया मैचेस कहाँ होंगे? रिशाद साहब, ये पाकिस्तान को क्या तनहा करने की कोशिश है? आप क्या समझते हैं, ये क्या सारा सिस्टम क्यों किया जा रहा है? पहले भी इंडिया की यही कोशिश रही, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को तनहा करने की, न सिर्फ ये कि एज अ कंट्री एज अ नेशन बल्कि क्रिकेट में भी उनकी ये कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा ये कि जो इन्फ्लुएंस उनका आईसीसी में है इंडिया का, वो पूरी तरह उसको इस्तेमाल करके एक तरफा फैसले करके तो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की उनकी कोशिश शुरू से जारी है। तो ये यकीनन ये बात है कि इंडिया की इंटेंशन साफ नजर आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कम से कम 4 मैचेस हों ताकि वो ये शो कर सकें कि हम जो है मेजबानी हमने की है। तो पाकिस्तान बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में, इस वजह से कि जैसे भारत का जो क्लाउड है आईसीसी में, उसके हिसाब से डोमिनेंस है, भारत डोमिनेंस है, और ये बहुत ही श्रूड उन्होंने मूव किया है। तो वहां भी वो
उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। वो तो ऑलरेडी है पाकिस्तान ही के लिए इन्फ्लुएंस, वो- आप देखें ना, नोट influence, करें। बिल्कुल जी हाँ। हाँ। लेकिन मजीद पे कुछ भी कंट्रीज ने जो एग्री किया है, हो सकता है उससे भी उससे उनको भी मदद कुछ आगे, करने की हाँ। कोशिश करने की कोशिश करें। लेकिन ये मैं समझता हूँ मिर्जा, ये भारत की जो चौधराहट है, इसको भी अब तोड़ने का या इसको कम से कम हिलाने का वक्त है कि ये इस तरह से तो क्रिकेट अकेला चल नहीं पाकिस्तान सकती। कैसे हिलाएगा? कोई ममालिक साथ तो दे नहीं बिल्कुल रहे, साथ रिशाद दें, साहब जी हाँ, हैं। बिल्कुल ये जरूरी है कि कुछ ममालिक साथ दें। अब दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने रिसेंटली दोस्तों जो है खुल्लम खुल्ला कह दिया है, फाइनली डिसीजन कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर 2025 चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान आना चाहता है तो वेलकम, अगर नहीं आना चाहता है तो हम किसी भी दूसरे देश को हिंदुस्तान की जगह क्वालिफाई करवा के उसे चैंपियन ट्रॉफी 2025 की खिलवाएंगे पाकिस्तान के अंदर। बाढ़ में जाए, हिंदुस्तान की इतनी औकात भी नहीं है कि वो इतने नखरे दिखा रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो उसके रिप्लाई में हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के एक प्लेयर, सिर्फ एक प्लेयर की अगर हम बात करें तो आपके पूरे देश से उसकी औकात ज्यादा है। पाकिस्तान बोलता है कि ये फाइनल बात है, अगर हिंदुस्तान ने आना है तो आइए, अगर नहीं आना है हम किसी और देश को क्वालिफाई करवा देंगे। भाई करवा लो, हिंदुस्तान तो पहले भी बोल चुका है। और रही बात हिंदुस्तान की, तो भाई 2025 चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान जब एक बार बोल देता है ना, वो कभी यूटर्न नहीं मारता। पाकिस्तान अपनी बातों से कई बार यूटर्न मार लेता है। देखो यार, अभी हालत ऐसी है पाकिस्तान की कि भाई वहां पे कोई भी खेलने का जो है वो दिल नहीं करेगा किसी का भी। और रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान तो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। और फिर रही बात यार, आखिर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आए क्यों? अभी रिसेंटली आपके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा था पाकिस्तानी टीम को कि पूरी दुनिया से हारना, हिंदुस्तान से मत हारना। ये तो कुल्लम कुल्ला दुश्मनी हुई। आप पॉलिटिक्स को जो है वो क्रिकेट में मिक्स कर रहे हो, ज्यादा उतावले हो रहे हो हिंदुस्तान के साथ खेलने के लिए। तो फिर वही पुराना रूटीन है, हिंदुस्तान के जो मैचेस होंगे वो या श्रीलंका में होंगे या फिर यूएई में, कहीं पे भी रखवा दो, नो टेंशन। तो और अगर बात हुई है दुश्मनी की, तो पाकिस्तानियों को यह बात भूलनी नहीं चाहिए। पाकिस्तानी वो कुत्ते के दुम हैं जो सीधे नहीं हो सकते। सारे पाकिस्तानी वो नहीं बोल रहा हूं, जो कुत्ते के दुम हैं उनको बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं मैं, इसका सबूत देता हूं। आपके जो फॉर्मर पीसीबी के चेयरमैन थे ज़का अशरफ, जो पिछली बार टीम आपकी पाकिस्तान की टीम भारत आ रही थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि दुश्मन मुल्क भेज रहा हूं टीम। मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं, ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। आप पीसीबी के चेयरमैन हैं और आप भारत के बारे में बोलते हैं कि दुश्मन मुल्क भेज रहा हूं। आप ये जहर देख रहे हैं, आप ये नफरत देखी थी आपने, और उसके बाद आप चाहते हैं कि भारत की टीम आपके यहाँ आके खेले। मतलब आप हमें दुश्मन खुलेआम ठहराओ तो ठीक, खुलेआम मीडिया पर आकर बयान देकर कहो कि वो तो दुश्मन मुल्क भेजा है हम अपने टीम को, भारत दुश्मन मुल्क है, वो ठीक। लेकिन हम ये कहें कि हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं आएंगे, तो गलत। मतलब पीसीबी का चीफ, इतने इंपॉर्टेंट पद पर मौजूद आदमी, ये कहता है कि जी दुश्मन है, तो आप दुश्मन मान रहे हो ना हमें। तो सामने वाला खुलेआम कह रहा है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तुम मेरे दुश्मन हो, और फिर आप मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं आपके यहां आके आपके घर में आऊंगा, दुश्मन के घर में जाऊंगा मैं। जबकि दुश्मन मैंने नहीं बोला है, आपके बंदे ने बोला है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट पद पर रहते हुए। और छोड़िए, कुछ साल पहले की बात है, पाकिस्तान टीम ने सिक्योरिटी कंसर्न बताकर आने से मना कर दिया था भारत खेलने से। तब किसी पाकिस्तानी ने नोट करके कहा था कि नहीं ये पाकिस्तान गलत कर रहा है, नहीं जाना चाहिए, भारत में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी टीम ने कहा था कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हम नहीं जाएंगे भारत खेलने। तब आपका फैसला सही था, हाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। और जब भारत ये कह रहा है तो गलत है। आप बता दीजिए भारत में कितने टेररिस्ट अटैक हुए पिछले 10 साल में, कितने हमले हुए हैं, कितने बम फूटे हैं, कितने क्या चीजें हुई हैं। और मैं आपके यहां गिनवा सकता हूं, हर 5वें दिन आपके यहां कहीं ना कहीं कोई अटैक हो रहा होता है, हर 5वें दिन कहीं ना कहीं धमाके हो रहे होते हैं। आप बोल दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा ना बॉस। आपका ज़का अशरफ दोगला आदमी था, तो दोगलेपन की सजा मिलेगी उसे। अभी फैसला नहीं आया है कि बीसीसी ने कहा है कि नहीं कहा है, सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन कल को अगर बीसीसीआई फैसला करती है कि भाई हमारी टीम नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगी, और जो करना है कर लो। और मैं तो फिर कह रहा हूं, क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो। बुला लो जिसको बुलाना है। अगर ऐसा अकड़ दिखाओगे तो फिर तो बीसीसीआई और हम लग जाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान में ना हो, उससे मेजबानी वापस ले ली जाए। और आपको अगर आईसीसी का मेंबर बन के रहना है, रहिए, नहीं में रहना है भाड़ में जाइए। आप आईसीसी अलग हो जाइए, खुद को अलग कर लीजिए। यही तो चाल है।
हम आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप खुद कहेंगे कि हमें आईसीसी के मेंबरशिप से हम इस्तीफा देते हैं, हमें नहीं रहना आईसीसी के साथ। लेकिन पैसा भी तो आप पल भी तो रहे हो आईसीसी से मिलने वाले पैसे से, और एक तरह से वो भारत का पैसा है, क्योंकि आईसीसी को 70% 80% फंडिंग तो भारत करता है, और वहां से जो आपको पैसे मिलते हैं एज ए मेंबर देश होने की वजह से, तो पैसा तो भारत का है ना बॉस, तो चलेगी भी तो हमारी ही। देखते चलिए, अभी बहुत कुछ होना है। कमेंट करके आप बताएं भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी में जाना चाहिए भारत को कि नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, बड़ा सिंपल मामला। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।